अगर आपको एक बिजनेस खड़ा करना है तो आपके पास कॉलेज से मिला एक बिजनेस डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है, और साथ में लाखों रुपए खर्च करके एमबीए करने का भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस और स्कूल जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है वो आपके बिजनेस के लिए ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा। दरअसल पर्सनल एमबीए के ऑथर जॉस कॉपमैन का ऐसा मानना है कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके अंदर बिजनेस और मार्केटिंग स्किल्स होने चाहिए। वैसे अगर हम जॉस के बारे में बात करें तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक $1 बिलियन कंपनी में काम करा जिसको प्रॉक्टर एंड गैम्बल के नाम से जाना जाता है, जहां उन्होंने बहुत से चीजों पर गौर किया और ये देखा कि जो चीजें कॉलेज सिखा रहे हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है। कॉलेज सिर्फ नेम ऑफ एजुकेशन का सिंबल है जहां पर स्टूडेंट केवल डिग्री लेने जाते हैं। दोस्तों इन सभी चीजों को समझकर जॉस के अंदर सेल्फ लर्निंग का आइडिया आया। अब इसके बाद उन्होंने लगभग 100 से ज्यादा बुक्स पढ़ लिए जो कि बिजनेस के ऊपर था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका जो नॉलेज था वो अपने कलीग और कॉलेज के प्रोफेसर से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। दोस्तों इन बुक्स को पढ़कर सबसे कॉमन चीजें जो उन्होंने देखा वो ये था कि कुछ इन्फॉर्मेशन इन बुक्स में जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेबल है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सारे बुक्स में सेम है। और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने जो बुक लिखा उसको द पर्सनल एमबीए कहते हैं। दोस्तों इस बुक में जॉश ने मेन इन्फॉर्मेशन को 5 फ्रेमवर्क के जरिए समझाया है, और कमाल की बात तो ये है कि इन पांचों के बिना कोई भी बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों इन पांचों फ्रेमवर्क को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों क्या आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जिसे लोग खरीदे, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, यानी कि लोगों को आपके प्रोडक्ट की जरूरत हो। अब देखो दोस्तों ज्यादातर लोग 2 तरीके से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। सबसे पहला कन्वीनियंस, जहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों के काम को आसान करे, वो रिलायबल हो और साथ में लोगों के लिए फ्लेक्सिबल भी हो। एग्जाम्पल के लिए उबर जो कि इजी, रिलायबल और फ्लेक्सिबल है। दूसरा मार्केटिंग, क्या आपका जो बिजनेस है वो मार्केटिंग करके लोगों की कीमती अटेंशन को गेन कर सकता है। देखिए ऐसा कहा जाता है और रियलिटी भी है कि अच्छे मार्केटिंग के दम पर खराब प्रोडक्ट भी सेल हो जाता है, तो वहीं पर खराब मार्केटिंग से अच्छा प्रोडक्ट भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों मार्केटिंग का काम है रिमार्केबल और अनएक्सपेक्टेड मैसेज से लोगों को अपने बिजनेस तक लाना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप कहीं ट्रिप पर जाते हो जहाँ आपको ना एक सफेद हाथी दिखाई देता है। वैसे नॉर्मली हाथी जो होते हैं वे काले कलर के होते हैं, बट ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके अटेंशन को गेन कर लेता है, और यही कुछ बड़े ब्रांड्स करती है ताकि वो आपको टैकल कर सके। थर्ड सेल्स। दोस्तों सेल्स किसी भी बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लोग उसी से प्रोडक्ट परचेस करना चाहेंगे जो कि ट्रस्टेड हो। यहाँ इंडिया में लोग किसी भी प्रोडक्ट को लोगों के रिव्यू और रेटिंग को देखकर खरीदते हैं, जहाँ पर वो सोशल मीडिया में विजिट करेंगे और बहुत से लोगों का रेकमेंडेशन मिलने के बाद वो सामान को खरीदेंगे। यानी कि कहा जाए तो एट द एंड सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आपको लोगों में आपके ब्रांड और प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रस्ट और बिलीव को बिल्ड करना होगा। उनको भरोसा दिलाना होगा कि आप उनका केयर करते हो और साथ में हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हो। नंबर 4 वैल्यू डिलीवरी। वैल्यू डिलीवरी का मतलब होता है जब आप अपने कस्टमर को एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर देते हो, जिससे कि आपका कस्टमर जो है वो आपका ब्रांड एडवाइजर बन जाए और लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताए। एग्जाम्पल के लिए अमेजोन। मान लीजिए आपने अमेजोन से किसी सामान को ऑर्डर किया जिसका जो डिलीवरी है वो लगभग 5 दिन बाद है, और वही चीज अगर आपको अमेजोन 3 दिन में डिलीवर करे तो दोस्तों यहाँ पर जो अमेजोन है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर रहा है। नंबर 5 एंड लास्ट फाइनेंस। इन सभी फ्रेमवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क जो है वो फाइनेंस है, जहाँ पर आप ये देखते हैं कि आपके जो कैश फ्लो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो, आपके एक्सपेंसेस कम हो एज कम्पेयर टू प्रॉफिट, तब जाकर आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली ग्रो करेगा। अब अगर इसका मैं शॉर्ट समरी बताऊं तो दोस्तों तो सबसे पहले वैल्यू क्रिएट करिए जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदे। अपने मार्केटिंग को इतना रिमार्केबल और अनएक्सपेक्टेड बनाइए जो लोगों की अटेंशन को गेन करे। अगर सेल्स बढ़ाना है तो सबसे पहले ट्रस्ट और बिलीव को लोगों में बढ़ाओ, लोगों को एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा वैल्यू डिलीवर करो, आपके प्रॉफिट जो है वो आपके एक्सपेंस से ज्यादा हो, और साथ में ऐसे भी और वैल्यूएबल बिजनेस कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करो, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं।